एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, मई का महीना है और वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना एक रेजिस्टेंस है। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपने करियर को बनाने के लिए दूसरी जगह चला गया और इस चीज़ ने पर्सन जो जिसके साथ आपकी डीलिंग है उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उदास हैं, अकेले हैं, इस तरह की बात। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जिस पर्सन को छोड़ के गए हैं, ठीक है, वो आप वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई मतलब अभी कोई शादी वादी वाली बात नहीं हुई थी। तो बहरहाल आपके इस एक्ट की वजह से दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। अच्छा, अब अगर तो पहला केस है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात है, ठीक है, तो आप ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपने टाइम लगाया है, बहुत कोशिश की है, बहुत जल्दी बुलाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो अब इस महीने में वो जो लीगल डिफ़िकल्टी थी वो ख़त्म हो जाए और कोई ना कोई इशू ऐसा जो बना हुआ था जिसका कोई या तो समझ नहीं आ रही थी या रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था या टाइम का इशू था, वो बहरहाल अब ख़त्म होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस बात का चांस हो सकता है कि अब अगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई मसला था तो वो उससे वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आप रिसेंटली गए हैं और आपको वहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही थी, आउट ऑफ कंट्री अगर आप गए हैं तो, या आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल चांस ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री का है। तो आपको वहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही थी, पैसों का इशू था, ठीक है, तो अब आपको जॉब मिल जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा गुड जो है ना, गुड न्यूज़ जो कि डिले था जिस वजह से, वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इनिशियली आप जो है वो बहुत थोड़े पैसों में गुजारा कर रहे थे या पीछे फैमिली को बहुत थोड़े पैसे भेज पा रहे थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी विद द टाइम। अच्छा, बाज़ रीडिंग्स होती हैं उसमें सारा फोकस जो है ना रीडिंग का वो रिलेशनशिप के ऊपर होता है, और बाज़ रीडिंग्स ऐसी होती हैं उसमें सारे का सारा फोकस जो है वो करियर और पैसों के ऊपर होता है। यहाँ तक कि रिलेशनशिप के अंदर भी मनी मैटर्स जो हैं वो घुसे हुए होते हैं, जैसे यहाँ इस सूरत हाल में नज़र आ रहा है। अब अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने पर्सन को जॉब की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, नाउ यू विल बी एबल टू कि आप उनको कुछ ना कुछ टाइम दें, मना लें। वो सब कुछ जो अकेलापन और तन्हाई आपके पर्सन ने फ़ेस किया है उसको आप कुछ ना कुछ रिड्यूस कर लें। अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो कमिटमेंट आपकी हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नज़र आ रही हैं कि आपको कोई बेहतर जॉब मिल गई है, नाउ यू आर एबल टू गिव मोर टाइम टू द पर्सन। लेकिन जो भी सूरत हाल बनी है, अब जाके आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ जो है एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे आती हुई नज़र आ रही है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घटती हुई नज़र आ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड है विच शोज़ के अगर पर्सन इनिशियली आपसे ठीक से बात नहीं भी कर रहा तो आप अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें, मनाने की कोशिश जो है वो जारी रखें। मामलात जो हैं विद द टाइम जो है वो ठीक हो जाएंगी और ऐसा भी टाइम आएगा कि आप उनसे वापस मिलने को आ सकें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको छुट्टी मिले और आप फ़ौरन एक छोटा सा चक्कर लगाने के लिए वापस जो है वो अपने होमलैंड में या इस पर्सन के पास जो है वो आ सकें। अच्छा, एक बात बहरहाल कंफर्म है, जजमेंट का कार्ड है कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। यूनिवर्स आपके बैक के ऊपर खड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल टाइम देखा है, लेकिन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अब इसमें एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो एम्पैथी का कार्ड है विच शोज़ के प्रॉब्लम्स जो आई हैं या दूरी जो आई है दो लोगों के दरमियान में, चाहे वो फ़िज़िकल थी चाहे इमोशनल थी, उसको ख़ुद यूनिवर्स ने क्रिएट किया है और वो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट के लिए एक गैप जो है वो क्रिएट हुआ था। लेकिन इस गैप के बाद ये गैप ख़त्म हो रहा है और दूसरी बात ये कि इस गैप के बाद अब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी और ना सिर्फ बैलेंस होंगी बल्कि एक्सपैंड भी हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं और सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं तो बच्चों के आने का भी इम्कान होगा।
अगर आप इस वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे कि जॉब नहीं थी, तो जॉब लगेगी तो आपका कपल बन जाएगा। तो एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है रिलेशनशिप के सेक्टर के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। करियर के मामलात में ऐसा नज़र आता है कि आपने मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आप कहीं पे काम कर रहे थे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और आपने ऑल ऑफ सडन डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे जो काम जितना भी है उसको छोड़ छाड़ के वो फ़लाना काम जो है वो करना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस काम को करने में बज़ाहिर हो सकता है कि लोगों ने कहा हो कि अच्छी खासी बनी बनाई चलती हुई चीज़ को तुम छोड़ के तुम कहाँ रिस्क लेने जा रहे हो, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो वॉकिंग अवे का कार्ड है, जहाँ पे आप एक सिचुएशन में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो और ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो ट्रैवल किया है आपने या ये जो चेंज ऑफ जो शिफ्ट किया है आपने अपने काम के अंदर, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि करियर के हवाले से कोई शिफ्टिंग हो, ये भी मुमकिन हो सकता है कि लोकेशन के हवाले से कोई शिफ्टिंग हो। तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपने इसके ऊपर फेस की है, लेकिन आपको ख़ुद पता था, जजमेंट का कार्ड यहाँ मौजूद है, आपको पता था कि अल्टीमेटली ये ठीक है कि शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, डेविल का कार्ड भी है, आपको पता था कि कोई ना कोई लीगली कोई ना कोई इशू हो सकता है, लेकिन ये भी आपको पता था कि आप अगर जाएंगे, काम करेंगे या ये पर्टिकुलर काम करेंगे तो आपके पास तरक्की के, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके इस डिसीजन की वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया हो, ये भी हो सकता है कि एक ड्यूरेशन आई हो पहला काम छोड़ के नए काम तक आते आते। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जब आपने डिसाइड किया कि नहीं आई शुड मूव ऑन, और उसके बाद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। इन दोनों के दरमियान में ठीक ठाक गैप हो सकता है और इस गैप के दौरान आपके इर्द गिर्द के लोग, फैमिली, आप ख़ुद या वो सब लोग जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सब लोगों ने भी आपके साथ सफ़र किया है। लेकिन अब चीज़ें बदलने का टाइम आ गया है। मैजिशियन एंड द मिरर है विच सेज़ के जो भी आपने सोचा, जो भी आपने देखा, जो भी आपका विज़न था, ठीक है, वो अब सही साबित होने जा रहा है, वो अब ट्रू साबित होने जा रहा है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये सारी स्ट्रगल्स जो हैं ये ओवर होने जा रही हैं। अभी मई का महीना, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो हैं वाज़े तब्दीली लाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इस बात का बहुत चांस है कि जो आपने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिले। ना सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बढ़ें बल्कि उन प्रोजेक्ट्स को करने से आपकी इनकम में भी खातिर खा इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो हाफ़िज़।